Hi, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. In this video, we will learn what is heteronym. It's very important to learn this word because हमें मतलब कहीं पे अगर ये वर्ड्स आ जाए बेसिकली आप जब स्पीकिंग टर्म में बोलते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अदर देन दिस आपको अगर आप किसी पैराग्राफ में आ जाए तो वहाँ भी आपको इसके मीनिंग जो है और साउंड के साथ आना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद पिक्चर्स एंड एग्जांपल्स। ओके, सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हेट्रोनिम है क्या। डेफिनेशन जब तक किसी चीज़ की मालूम नहीं होगी, मीनिंग नहीं मालूम होगी, उसको समझना जो है सिर्फ पढ़ना बेकार है। ठीक है, हेट्रोनिम इसको हम जो है एक ये बेसिकली रूट वर्ड से निकला है। हेट्रो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, अलग। ठीक है जी। निम क्या होता है? कोई भी वर्ड्स, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं। तो ये होते क्या हैं? अ वर्ड स्पेल द सेम, जिसकी जो स्पेलिंग है ना सेम है। जैसे कि फॉर सपोज ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है। दो मीनिंग जो है होते हैं, एक वो जो आप भरोसा करते हो, एक वो जो आपका जो सूद वाला सिस्टम होता है, जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं बैंक वगैरह में। एज अनदर वर्ड बट हैविंग डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग अलग होंगे। उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, समटाइम वो टोटली डिफरेंट हो सकती है। सो हम दोनों को देखेंगे एग्जाम्पल से, तो ये मज़ीद आसान हो जाएगा। हेट्रो रूट वर्ड है डिफरेंट का। निम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो डिफरेंट हो इन सेंस ऑफ व्हाट, इन सेंस ऑफ साउंड एंड मीनिंग, बट दे हैव सेम स्पेलिंग। हेट्रोनिम कौन से अल्फाज होते हैं? हेट्रोनिम ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम हो, लेकिन उनकी जो साउंड है यानी प्रोनाउंसिएशन है, जो मीनिंग है, वो अलग हो। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वर्ड है TEAR, टेयर। ठीक है जी। अब इसके जो है दो प्रोनाउंसिएशन है और इसके दो मीनिंग हमारे पास निकलता है। ठीक है जी। एक हमारे पास निकलता है इसके मीनिंग आंसू। ठीक है जी, अगर हम इसके मीनिंग देखें, और एक इसका निकलता है एग्जाम्पल, जिसमें किसी चीज़ में हॉल हो गया है, आपका जो है कपड़े वगैरह कहीं से फट गए, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब इसकी जो है क्या है, मीनिंग अलग है। देखिए, एक ही वर्ड है, स्पेलिंग सेम है। ठीक है जी, TEAR, टीयर, स्पेलिंग सेम है, और उसकी एक मीनिंग क्या है? आंसू है। एक मीनिंग क्या है आपके पास कि किसी में होल हो गया या सुराख हो गया है। ठीक है जी। अब हम इसकी क्या है, इनकी क्या है, स्पेलिंग सेम है। ठीक है जी, मीनिंग अलग है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। अगर हम इस वर्ड को आंसू के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ही टेयर। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी टेयर। लेकिन अगर हम इसे जो है सुराख वगैरह के लिए कहीं हो गया है, बट गया, तो उसके लिए हम इसके लिए क्या बोलेंगे? टे टे। ठीक है, इसके यूके की प्रोनाउंसिएशन एक ब्रिटिश है। ब्रिटिश में थे पढ़ते हैं, और जो यूके है उसमें आर जो है, आर साउंड भी आ जाता है, थे। और इसको क्या बोलते हैं? टेयर। मतलब इस पे जोर देते हैं टेयर पे, तो वो आंसू से रिलेटेड होगा। जब थे को जो है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा हमारे पास कहीं पे जो होल वगैरह शर्ट वगैरह में हुआ है। ठीक है जी। सो क्या हो गया? सेम स्पेलिंग है बट डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी। अगर हम इसे आंसू से रिलेटेड पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टेयर, टेयर। और अगर हम इसे क्या करेंगे, किसी से जिसे हम पा रहे हैं, कुछ भी करें, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? टेयर, शी टेयर माई शर्ट। अगर हम बोलेंगे शी हैड टेयर इन हर आईज। ठीक है जी। इसको हम जरा फिसाइज करेंगे जब आंसू के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वर्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे है MINUTE। क्या है ये भाई? स्पेलिंग सेम है। अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं अलग अलग मीनिंग के लिए। पहले यहाँ पे यू कैन सी वॉच, अब यहाँ पे मिनट की जो है सुई होती है, तो हम क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं ना। इट्स 9:30 एंड दिस एंड दैट, भाई 15 मिनट गुजर चुके हैं या 15 मिनट है। ठीक है जी, तो यहाँ मिनट बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास एक है हाथी जो बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले छोटी छोटी सी है, स्मॉल सी है। ठीक है, तो जब हम इसके जो स्पेलिंग है ना, एक यहाँ पे एक जो है ना स्पेलिंग तो सेम ही है, लेकिन एक जो मीनिंग इसके निकलते हैं वो मिनट के निकलते हैं, वक्त के लिए। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, इसका स्मॉल के लिए, छोटे, जो कोई चीज़ छोटी होगी उसके लिए में निकलते हैं। अगर हम इसे टाइम के लिए बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? मिनट। लेकिन अगर हम इसकी जो है वो जो है ना स्मॉल के लिए इस्तेमाल करेंगे इस लफ्ज़ को, तो बोलेंगे माइन्यूट,
माइन्यूट। देखिए कितना डिफरेंस है ना, जब हम इसे स्पेलिंग एक ही है लेकिन अगर हम किसी स्मॉल चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, माइन्यूट, माइन्यूट, ठीक है। लेकिन टाइम के लिए तो मिनट हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो गया, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, साउंड अलग है, जो डिफरेंट किस्म के मीनिंग के जो है रिस्पेक्टिव मीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। I hope it was like very helpful. If you still have any confusion, so you can ask question in comment section. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.